द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऐलान ने मोदी शाह की रातों की नींद छीननी शुरू कर दी है। वैसे भी हिंदुओं पर खुद का एक छत्र राज समझने वाले भारतीय जनता पार्टी को झटके लगने शुरू हो गए। हिंदुओं पर भाजपाइयों का जो तिलिस्म सवार था वो तिलिस्म टूट चुका है। ऐसे में हिंदू उन्हें एक के बाद एक सेटबैक तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीच शंकराचार्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं में आ रहे बदलाव, भाजपा से भंग हो रहा मोह, इन सब के पीछे शंकराचार्य की बड़ी भूमिका है। लेकिन इस दौरान अब शंकराचार्य ने इंडिया गठबंधन और उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद तो मोदी शाह के रातों की नींद छिन चुकी होगी। बयान क्या है? उद्धव ठाकरे को असली हिंदू बताने का जो शंकराचार्य ने साहस दिखा दिया, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस शंकराचार्य के पीछे ही वो अंधभक्तों की टोली पड़ चुकी है। उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा है कि आप असली शंकराचार्य ही नहीं हैं तो आप उद्धव ठाकरे को असली हिंदू बता कैसे रहे हैं। यहां पर उद्धव ठाकरे की सियासत कैसी रही है, उनके परिवार की सियासत कैसी रही है, हर किसी ने देखा है। समय के साथ अपने विचारों में बदलाव करते उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े हुए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इन्होंने अपना अलायंस मजबूत किया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा भी जताया। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, शरद पवार को भी इसका फायदा मिला। लेकिन अब शंकराचार्य की पूजा करते उद्धव ठाकरे की तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में देखा गया कि शंकराचार्य के नेतृत्व में पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया और उद्धव ठाकरे ने चरण पादुका की पूजा अर्चना की। उसके बाद शंकराचार्य ने बड़े बयान दिए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो छल किया गया, उनकी पार्टी तोड़ने की जो साजिशें रची गई, पार्टियां तोड़ी गई, सिर्फ ठाकरे की ही नहीं और भी पार्टी तोड़ेंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पक्ष में खड़े हो गए शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ठाकरे साहब फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र को नेतृत्व करें। अब ऐसे में भाजपाइयों को लग गई मिर्ची। सोशल मीडिया पर खूब उन्होंने कमेंट भी किया है। कुछ कमेंट हम दिखाएंगे। ट्रोल करने का जो इन लोगों का अंदाज है, इन लोगों ने खूब लिखना शुरू किया है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि शंकराचार्य ने क्यों और किस लिए ऐसी बातें कही हैं। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इंडिया टीवी की रिपोर्ट भी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ विश्वासघात। उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, और अविमुक्तेश्वरानंद इस बीच काफी वायरल है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी विराजमान थे और वहां नरेंद्र मोदी उनके पास आए हैं और उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया है, क्योंकि हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया और माना जा रहा है कि राम मंदिर के समय से ही शंकराचार्यों की जो उपेक्षा की गई, उससे हिंदू समाज, साधु संत तबका नाराज हुआ, जिसके चलते धार्मिक नगरी में भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ हार होने लगी। फिर चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा उपचुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए। इस वजह से मोदी जी वहां आपको दिखाई पड़े कि अंबानी जी के बेटे की शादी में वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, अपने गले की माला उनके गले में डाल दी। इसके बड़े मायने होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद का स्टैंड काफी क्लियर है। वो भारतीय जनता पार्टी से अपना मोह भंग कर चुके हैं। क्या कहा है उन्होंने, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने कहा, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया
और मैं यहां आया हूं। उद्धव ठाकरे ने उनका स्वागत किया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, इसके हमें दुख हैं। जब तक वे दोबारा सीएम नहीं बन जाते हमारा दुख दूर नहीं होगा। एक तरीके से शंकराचार्य ने पूरे हिंदू तबका को जागृत कर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि वो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और उनका यह बयान कहीं ना कहीं मोदी शाह की बेचैनी बढ़ा रहा है। ये वही बीजेपी है जो कमंडल की सियासत हमेशा करती रही है। उन्हें हिंदुओं के वोट बैंक को साधने के लिए हमेशा से साधु संतों को आगे बढ़ाते देखा गया है। कई साधुओं को सांसद भी बनाया, लेकिन बाद में मोदी राज में धीरे धीरे साधुओं को दरकिनार कर, क्योंकि कुछ साधु तो ऐसे भी वहां सांसद बनकर आए, साध्वी आई जिन्होंने अनर्गल बयानबाजी की। उसके बाद मोदी जी भी नाराज हुए। खैर, बाद में कहा जाता है कि मोदी सत्ता बहुमत के घमंड में इतनी चूड़ हो गई, इतना नशा चढ़ने लगा सत्ता का कि वो शंकराचार्यों का अपमान करने लगे। राम मंदिर के समय आपने देखा, तमाम शंकराचार्यों ने कहा कि हम ऐसे अधूरे मंदिर का जो है उद्घाटन में नहीं जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि मुहूर्त भी सही नहीं है, आप चुनाव के चक्कर में क्यों जल्दबाजी में ऐसी हरकत कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ आपने देखा, मोदी जी नहीं माने, शंकराचार्यों की उपेक्षा हुई, लिहाजा अयोध्या लोकसभा सीट हार गए। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान रामलला जहां विराजमान है वहां पानी टपकने की खबर है। जो सड़कें बनाई गई हजारों करोड़ खर्च करके, उन सड़कों पर पानी जमा है, गड्ढे, सड़कें टूट चुकी हैं। तो ये सब खेल जो है कहीं ना कहीं अब शंकराचार्य के पक्ष में बातें चली गई। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उद्धव ठाकरे का साथ देकर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी तो इस कदर बढ़ाई है कि एक और शिगुफा छोड़ा जा रहा था कि दिल्ली में केदारनाथ की रेप्लिका बनाई जाएगी। तो यहां भी उन्होंने विरोध जताया। इन्होंने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं है। एक तो केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने की खबर मिल रही है, दूसरी तरफ आप कल को दिल्ली में केदारनाथ की रेप्लिका बना रहे हो, कल किसी और मंदिर का रेप्लिका बनाते रहोगे, वहां भी वही काम होगा। तो ऐसी हरकतों के हम लोग सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि केदारनाथ की स्थापना शंकराचार्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी में की थी। और उस वक्त जो प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में हुई होगी, वो जो दौर रहा होगा, वो समझिए कि उसे आप कहीं भी स्थापित कर देंगे, कहीं भी मंदिर बना देंगे। जो चीज खास है उसे खास ही रहने देना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाए जाने के सवाल पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग निर्धारित हैं, उनका स्थान तय है, यह गलत है। पुराणों में कहा गया है केदारम हिम पृष्ठे, तो आप कैसे उसे दिल्ली में ले जाओगे। उन्होंने कहा, राजनेता हमारे मंदिरों में आ रहे हैं, केदारनाथ में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। अब इनके इस बयान ने सबको परेशान कर दिया है। नरेंद्र मोदी भी आशीर्वाद तो ले आए अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के, लेकिन क्या अब यह आशीर्वाद काम आ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को शंकराचार्य का साथ मिल रहा है? बाकी शंकराचार्य तो अभी तक खुलकर सामने भी नहीं आए। अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा मीडिया में बने रहते हैं, कभी मीडिया को फटकार लगाते हैं तो कभी राहुल गांधी के साथ भी खड़े होते हैं। राहुल गांधी को जब बीजेपी ने कहा कि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा है, तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा राहुल ने ऐसा नहीं कहा है। उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, या शंकराचार्य के बयानों का शायद बड़ा असर भी हो सकता है। तो देखिए अब उद्धव के लिए उन्होंने जो आशीर्वचन दिए हैं उसका असर क्या होता है। चलते चलते हम आपको कुछ कमेंट भी दिखा देते हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सोशल मीडिया में लिखे जाने लगे हैं। मिस्टर सिन्हा को आप जानते हैं, सोशल मीडिया में काफी फेमस है। ये लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इज ट्रू सनातनी एंड ही वाज बिटोरेड बाय बीजेपी, आवर पेन विल नॉट बी रिलीव्ड अंटिल ही बिकम्स महाराष्ट्र सीएम अगेन। शंकराचार्य स्वामी, शंकराचार्य के स्टेटमेंट को उन्होंने दिखाया कि अब बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया तो उद्धव को फिर से सीएम बनना चाहिए। अब इस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो ओपन सपोर्ट दिया है इंडिया अलायंस को, तो ये इंडिया अलायंस तो सनातन को ही खत्म करने पर तुला हुआ है, क्यों उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए तो बड़ी बात तो है कि भाई शंकराचार्य साथ में आए, लेकिन शंकराचार्य को ट्रोल करने वाले
वो भी कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। रविंद्र सिंह सेना मेडल ने लिखा, साधु संतों के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन राम मंदिर मुद्दे से लेकर अनेक बार विधर्मियों को फायदा पहुंचाने वाले बयान शंकराचार्य जी देते रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा ही चलता रहा तो लोग इन्हें शुक्राचार्य या ढोंगाचार्य कहने लगेंगे। यहाँ विपन्न नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, जो धर्मगुरु पालघर के संतों पर कुछ न बोल पाया हो उसे धर्मगुरु कहना उचित नहीं है। आज हिंदू अपने देश में अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्यों से अनजान है। उनके पीछे इन जैसे स्वघोषित धर्मगुरु ही हैं जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों को सर्वोपरि रखा। तो लोगों ने तंज कस के शंकराचार्य को भी निशाने पर लेने की कोशिश की है। एक कमेंट और लव चतुर्वेदी का देख लेते हैं। कहा गया, ये शुक्राचार्य जी हैं ही नहीं, दरअसल ये शंकराचार्य लिखना चाहते हैं, ये शंकराचार्य जी हैं ही नहीं, तो कृपया पूरी संत परंपरा का अपमान हमसे न हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। श्रृंगेरी पीठ एवं पूरी पीठ ही अभी वर्तमान में पूज्य गुरुजनों के सानिध्य में है। तो देखा आपने, इस तरीके से ट्रोलर्स ने भी इनके पीछे पड़कर इन्हें घेरने की कोशिश की है। हालांकि शंकराचार्य के इस वक्त उनके बयानों के, उनके हाव भाव का हिंदुओं पर व्यापक असर पड़ रहा है और भाजपा को क्षति होती साफ दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।